पापा आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। शायद मैंने आपसे बात की होगी। किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ आपने पापा से बात नहीं की? नहीं बेटा, मैं नहीं कर पाई। पापा भी कल ऑफिस से लेट आए थे। तू कर ले। आप आ सकते हो क्या अभी? नहीं, मैं अभी तो किचन में हूँ, तू ही कर ले। ठीक है माँ। पापा हाँ बोलो। पापा मुझे मोबाइल चाहिए। मोबाइल? मोबाइल चाहिए? हाँ पापा। हाँ सुनो जी, ये मेरे से भी बोल रहा था, इसको मोबाइल चाहिए। इसके सभी साथी लोग भी मोबाइल यूज करते हैं, तो मैंने बोला आपसे बात कर ले। देखो जी, अपना लाडला बेटा है, एक छोटी सी चीज ही तो मांग रहा है, तो मुझे तो लगता है दिला देना चाहिए। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। हाँ लाडला है, बहुत प्यारा है, इसलिए तो मुझे चिंता है। क्या मतलब? क्या मतलब पापा? बेटा, मोबाइल खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बड़ा आसान काम है। मोबाइल को संभालना उससे थोड़ा कठिन है, और मोबाइल उपयोग करते समय खुद को संभालना बहुत ज्यादा कठिन है। बेटा, मेरे ऑफिस में मेरा एक साथी है वर्मा जी, उनके परिवार के दुख भरे किस्से सुनकर मोबाइल से बड़ा डर लगता है। तो रुको, अपनी इस चर्चा में, इस निर्णय में मुझे लगता है वो भी अपना साथ दे सकते हैं। रुको, मैं उनसे एक बार बात करता हूँ। हेलो, हाँ वर्मा जी। हाँ राम राम चौधरी जी। और बताओ कैसे हो? बस सब बढ़िया। आपसे एक सलाह चाहिए थी। हाँ बोलो। हाँ, वो मेरा बेटा है ना कालू, जी हाँ हाँ। इसको मोबाइल चाहिए, ये बोल रहा है। कालू को मोबाइल की जरूरत है। अपनी तो कई बार इस विषय में चर्चा हुई है। आपके परिवार की जो भी बातें हैं, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस पे कालू के साथ बैठ के एक चर्चा कर ले। तो क्यों ना आप थोड़ा टाइम निकाल के शाम को हमारे घर पे आ जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, यह तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल कर सकता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय में मेरे दोनों बेटे भी योगदान दे सकते हैं। अपनी चर्चा में अगर आप बोले तो मैं उन दोनों को भी साथ में ले आऊंगा। अरे बहुत अच्छा है, उनका भी स्वागत है। अच्छा, शाम को मिलते हैं। राम राम वर्मा जी, आइए आइए बैठिए। राम राम चौधरी जी, यह मेरे दोनों बेटे हैं। इन दोनों से आप मिले हुए हैं। यह है बड़ा बेटा राहुल और यह छोटा बेटा सुमित। अरे गोलू बेटा, मेहमानों के लिए जरा चाय नाश्ता तो लेकर आओ। नया पिताजी। हाँ चौधरी जी बताइए, आप कुछ चर्चा करने वाले थे? तो हाँ वर्मा जी, ये मेरा बालक है जो 10वीं में है और इसको मोबाइल की आवश्यकता है। बोल रहा है कि मोबाइल चाहिए, तो मैंने सोचा आपके तो दोनों बेटे इस प्रस्तुति से गुजरे हैं, आपसे और इनसे थोड़ा सा मार्गदर्शन मिल जाता तो अच्छा रहता। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। तो बेटा राहुल तुम बताओ, इसमें अपनी तो इस पर काफी चर्चा हुई है। अपन लोग इस सब से गुजरे हैं। हाँ पापा, सही बात है। तो अंकल देखिए, हमारा परिवार भी इन सब परेशानियों से गुजरा था। मैं 10वीं में था तब मैंने बहुत जिद की थी मोबाइल की, और फाइनली पापा ने मुझे मोबाइल दिलवा दिया था, वो भी अपनी इच्छा के विरुद्ध। मैं 9वीं क्लास तक पढ़ाई में ठीक ठाक था, पर दुर्भाग्य से मोबाइल के ज्यादा उपयोग करने से बहुत सारी परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा, और गलत वेबसाइट और गलत वीडियो देखने में आए, जिसके कारण पढ़ाई में मन लगना बंद हो गया। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत गलत लोगों के संपर्क में आ गया, जिन्होंने मुझे और ज्यादा भटका दिया। सोचा तो था कि मोबाइल का कुछ अच्छा उपयोग करूंगा, परंतु मालूम ही नहीं पड़ा कब मैं मोबाइल के जाल में फंस गया हूँ। उस जाल से फिर निकल ही नहीं सका। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई का स्तर बहुत नीचे रहा, नंबर भी ठीक से नहीं आ पाए। घर पर मम्मी पापा से बहुत झगड़े होने लगे। मैं हमेशा मोबाइल को हाथ में ही लेकर बैठा रहता था, कुछ ना कुछ उसमें करता ही रहता था।
पापा का भी कहना रहता था कि पूरे टाइम मोबाइल में ही लगे रहते हो, पर उस समय कोई भी बात मन के अंदर तक जाती ही नहीं थी। तब तो बहुत पूरे टाइम मोबाइल में ही लगे रहना, बाहर जाना बंद, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया और सारे दिन सोशल मीडिया की साइट देखते रहना, रील्स देखते रहना, दोस्तों के साथ चैटिंग करते रहना, बस इसी काम में अपना समय खराब करता रहा। और जब सुमित ने 10वीं क्लास में मोबाइल की मांग की तो क्योंकि मेरे बहुत खराब अनुभव रहे थे, मोबाइल के उपयोग से मेरी पढ़ाई का स्तर बहुत गिर गया था, तो फिर हमने सुमित से इसी बारे में चर्चा की कि निर्जित रूप से मोबाइल के अच्छे उपयोग भी हो सकते हैं। तो हमने इसी बात का ध्यान रखा कि पढ़ाई में जहाँ जहाँ सही उपयोग हो सकता है केवल वही हो। बाकी हम सुमित से पूछ लेते हैं। हाँ सुमित, तुम बताना बेटा। पर उसके पहले मैं तुम्हें यह भी बताना चाहूंगा चौधरी जी, कठिन समय के अंदर राहुल पटरी से पूरी तरह नीचे उतर गया था। पूरे टाइम मोबाइल को लेकर बैठना, खाना खाते समय, पढ़ते समय, हर समय मोबाइल 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 और सोशल मीडिया के माध्यम से जिन लोगों से यह कनेक्ट हो गया था, मुझे बड़ी चिंता होने लगी थी। तो ठीक है बेटा, सुमित तुम बताओ। मुझे तो भैया के गाइडेंस से बहुत फायदा हुआ। सही बताऊं तो अगर भैया का गाइडेंस, पापा का गाइडेंस नहीं होता तो मैं भी मोबाइल का वही यूज करता जो मेरे साथी करते हैं, जैसे भैया ने अभी बताया। परंतु सही मार्गदर्शन मिलने के कारण मैंने मोबाइल का उतना ही उपयोग किया जितना मुझे पढ़ाई में, जीवन में आगे बढ़ने में उससे मदद मिले। जैसे एजुकेशन वेबसाइट देखने में, एजुकेशन वीडियोस देखने में, सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा तो ऑनलाइन ट्यूशन से पढ़ने में। आजकल कई बार स्कूल में होमवर्क व्हाट्सएप पर भेज दिया जाता है, उसे करने में काम आता है। दोस्तों के साथ नोट्स शेयर करने में भी काम आता है। इसे धन्यवाद दो आपका, जो सब इतना अच्छा बताया है। निश्चित रूप से निर्णय लेने में हम लोगों को बहुत संभलना चाहिए। तो बेटा कालू, अब यह सब सुनकर आपको क्या लगता है? पापा, मुझे लगता है कि आप एकदम सही बोल रहे थे कि मोबाइल लेना तो आसान है, वह करते समय खुद को संभालना बहुत कठिन है। और अगर वह ठीक से नहीं हुआ तो जैसा राहुल भैया ने बताया, पूरा जीवन पटरी से उतर सकता है। और हमने जो क्षमताएं हैं, जो हम कर सकते हैं, उससे हम वंचित हो सकते हैं। मैं तो यही बोलूंगा कि अगर हम मोबाइल लेते हैं तो जैसा सुमित भैया ने बताया वैसा ही उसका उपयोग करूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। पर फिर भी निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जब आपको उचित लगे तभी आप दिलवाना। ऐसी खतरनाक चीज को मैं बड़ों की आगे के बगैर लेना नहीं चाहूंगा।